जय हिंद भाई सभी को। जितने भी बच्चे जो एसएसजीडी पेपर पास कर चुके हैं या आगे तैयारी करने वाले आने वाले एसएसजीडी 2024-25 की, उन सब के लिए शानदार वीडियो भाई, पूरा मेडिकल पर। अगर आप मेडिकल फिट है तो तैयारी करें, नहीं तो रहने दें। और जो पेपर पास हो गए वो तो विशेष करके देख ले, पूरे डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ A to Z। इसके बाद में कुछ नहीं बचेगा मेडिकल में। जब वीडियो खत्म करोगे तुम अपना मेडिकल कर चुके होंगे, खुद गाई कि तुम्हारा कौन सा पार्ट सही है, कौन सा खराब है, किस पे जंग लग गया है, सब पता चल जाएगा। ठीक है भाई, तुम भी देख लेना पीछे वाले पूरी पार्टी। जब भी मेडिकल देने जाओ पहले तो साफ सफाई करके जाओ अपनी, ठीक है। दांत वांत कान नाक सब। कई बार पूछो सर कान की सफाई कराना जरूरी है क्या? अरे जरूरी क्या, करा के जाना था कि अच्छा लगेगा, अगला 1 सेकंड में क्लियर कर देगा। ठीक है, दांत भी आप साफ करा सकते हो जिनके ज्यादा ही खराब है। साफ सफाई हमेशा अच्छी रहती है। सबसे पहले जब भी आप मेडिकल देने के लिए जाते हो तो सबसे पहली जो चीज़ देखी जाती है वो आपको खड़ा किया जाता है और आपका बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाता है। बॉडी स्ट्रक्चर में ध्यान रखने वाली मुख्य तौर पे बात, कई बच्चे ऐसे ढीला ढाले खड़े होते हैं, उनका पीछे का कुब्बड़ दिखता है ऐसे खड़े होने के कारण। बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा होना है, नॉर्मल पैर खोल, इस प्रकार से नॉर्मल रहना है। कई लोग वहाँ पर घबराहट इतनी ज़्यादा हो जाती है, वाइब्रेट होते रहते हैं यूं यूं यूं, वो हरकत नहीं कर रही है, नहीं तो तुरंत पॉइंट लिख देंगे। नॉर्मल रहना है, अगर फिट है तो फिट है, अगर कोई पॉइंट है तो है, इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं। सबसे पहले आपका बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाता है आगे से, यानी आपके दोनों जो शोल्डर है वो बराबर है या नहीं है। ठीक है, पीछे हो, पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है उसकी पोजीशन देखी जाती है, कहीं बाहर तो नहीं निकल रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पैरों का जो एंगल है यहीं से देख लिए जाते हैं जब सीधा खड़ा करते हैं, उसी समय ये बॉडी स्ट्रक्चर के पार्ट है। ठीक है, कि किस प्रकार से ये खड़ा होता है। और वहाँ जो एक्टिविटी कराते हैं वो कराते हैं जंप। उछल में बाएं उछाल, बाएं उछाल, बाएं उछाल, बाएं उछाल, बाएं उछाल, बाएं उछाल, इस प्रकार से जंप करवाते हैं। ठीक है, तो अलर्ट रखना, दिमाग को भी फालतू की चीजें नहीं सोचनी, ये सबसे पहला काम। यानी आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। कहीं से भी अगर तुम टेढ़े मेढ़े खड़े रहे तो फंस जाने। उसके बाद में इधर हो जाओ। अब ऊपर से शुरू करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे पहले और मुख्य जो पॉइंट आते हैं वो किसका है? आंखों का। किसका? आंखों का। आंखों का। आंखों में 3 पॉइंट होते हैं, एक तो कलर विजन, दूसरा 6/6 और तीसरा पेन पॉइंट। ठीक है, इनमें से जो पेन पॉइंट वाला है वो चट लोगों को ज्यादा मिलता है, जो ज्यादा होशियार होते हैं ना उनको। जैसे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम में से कईयों के काम का है लेकिन फिर भी देखेंगे नहीं। यानी जो पेन वाला पॉइंट है वो भी तुम में से कोई भी बंदा जो पहली बार करेगा ना वो चूक जाएगा, उसमें गलती कर जाएगा। पहली बार अगर किसी के भी सीधा पेन लगा देंगे ना तो सब नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन वो ठीक हो सकता है। 2-4 बार 5 बार प्रैक्टिस किया वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कई क्या चटक होते हैं, अपने आप को ज्यादा और स्मार्ट समझते हैं, फिर एक बार में फेल होते हैं ना, अगली बार भी सीधे हो जाते हैं। सर पिछली बार तो हमको पेन पॉइंट दिया था, वो कोई पॉइंट ही नहीं है, लेकिन फिर भी खा लेते हैं। अब देखो कैसे कैसे चेक करते हैं तीनों चीज। कलर ब्लाइंडनेस से आपको पता है, कलर विजन की एक बुक आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। कलर विजन की एक बुक आती है ये वाली, आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन भी। बाकी इसकी कुछ फोटोज में वीडियो के साथ में अटैच कर देता हूँ। ये आपसे पढ़वाया जाएगा और डिस्टेंस रहेगा जो आपकी बुक पढ़ने का रहता है। ध्यान रखना, इसमें कई कंफ्यूजन होते रहते हैं, कितना डिस्टेंस रहेगा, इतना। अपने हाथ से पकड़ भाई, सामने पूरा सीधा कर, अब पढ़। 12 8 ये तेज बोल, फिर 29 57 एक बार ध्यान रखना, आराम से देख के बोलना है, जरूर नहीं जल्दी। 5 3 आराम से बोलना है, कभी भी जल्दीबाजी में गलत नहीं बोलना है। 15 73 74 ऐसी गलती नहीं करनी है। 2 6 2 किसी के है कलर विजन की प्रॉब्लम? अरे किसी को लगता है मेरे कलर विजन की प्रॉब्लम है? चलो अच्छी बात है, मुझे भी नहीं लगता कि होगी, क्योंकि ये आनुवंशिक होती है। यानी अगर किसी बच्चे के तो इसका मतलब उसके पिता के भी है, उसके दादा के भी है, ये आनुवंशिक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये है कलर ब्लाइंडनेस। अगर किसी के कलर विजन की प्रॉब्लम है तो वो ठीक है नहीं होगी, उसको कभी भी फोर्स की तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो आप भी चेक कर लेना, गूगल पे लिख लेना कलर विजन और पढ़ लेना, अगर आप पढ़ लेते हैं तो सही है। इसके बाद में पेन पॉइंट। पेन
ये जो पॉइंट है ये अपनी गलती से खाते हैं, बस अपनी मर्जी से। हाँ, यहाँ पर एक एडवाइस भी, कैसे लेजर ऑपरेशन अलाउ है, बिल्कुल अलाउ, आप करा सकते हैं अपनी आइज 6/6, आपको कोई नहीं निकालेगा। लेजर ऑपरेशन अलाउ है, आप करा लेना, लेकिन हाँ किसी ढंग के डॉक्टर से कराना, ऐसे थैला चाप से मत कराना। समझ गए बात को? इधर देख भाई, इस साइड से इसको देखना। जब भी ये पेन पॉइंट चेक होता है तो अपनी जो नज़र है वो इसकी टिप पे रखना है। आगे जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे को नहीं देखना है, इसके साथ घुमाना अपनी आंखों को। देख, हिल रही है ना आंखें, यही पॉइंट होता है। अभी नहीं हिलेगी, देखना। गाना किसका? पेन मुझे तेरा। इसीलिए अभ्यास की जरूरत है। अब जब पहली बार इसके सामने पेन लगाया ना, इसकी आंखें ऐसे हिल रही थी, कंट्रोल में नहीं आती, धीरे धीरे फिर कंट्रोल में आने लगी। अब इसी को अगर हम 2-4 बार और कर लेंगे ना, फिर पक्का कंट्रोल में आ जाएगी। अब देख, इस यहीं पे देखना, ये देखो। कारण क्या है, पहले क्यों नहीं आई? ये देखो, पहले क्यों नहीं आती आंखें? क्योंकि हम जब पहली बार देखते हैं ना, तो हमारी आंखों का जो तालमेल है वो इसके साथ बैठता नहीं है। कहाँ देखना है? आगे जो सामने बंदा खड़ा रहता है ना, उसको देखता रहते हैं, और उसका 2-4 बार अभ्यास हो जाए तो फिर पता चल जाता है कहाँ पर देखना है। समझ गए बात को? इसी चक्कर में चटक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ खड़ा हो जाएगा। इसके बाद में आता है 6/6। अब इसमें बहुत बड़ी समस्या होती है, कितना मीटर होना चाहिए? 3 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। कितने मीटर का? 3 मीटर का। ये है अभी 3 मीटर का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता है भाई। इधर आ जाता है कुलदीप पीछे। हाँ, कितने मीटर का है? 3 मीटर का। 3 मीटर डिस्टेंस होने के बाद में अगर आपकी आई 6/6 है, तो आप ये जो नीचे वाली लाइन दिख रही है, ये वाली, ये पढ़ दोगे। अब एक आंख पे हाथ रख ले, अंदर से आंख हाथ रखने के बाद में तुम्हारी मर्जी, तुम खुली रखो या बंद, लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुम बंद रखोगे अंदर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? हाँ भाई, ये लाइन पढ़ी है। दूसरी आंख पे लगा हाथ, इधर से पढ़। AUTHYMXV। इसका मतलब इसकी जो आइज है वो बराबर 6/6 है। अगर ये 3 मीटर समझ गए तुम, इनमें से भी क्या कहीं अंदर डॉक्टर बन जाते, इसलिए बता रहा हूँ। अरे समझ गए? मैं 3 फीट नहीं 3 मीटर बता रहा हूँ, लगभग 9-10 फीट, 10 फीट मान लेना तुम एरिया। समझ गए बात को? इसके साथ में इसकी कलर विजन भी चेक होता है। जैसे ये कौन से कलर का है भाई? लाल। और नाम क्या है? डी। आगे पढ़ दे, पूरा पढ़ दे। DNEIRF। अगर किसी कलर विजन किसी को लगता है कि संभावित, मुझे नहीं पता चलता, जिसके भी कलर विजन की प्रॉब्लम होती है वो लाल और ग्रीन कलर में अंतर नहीं कर पाता है। कौन से कलर में? हाँ, रेड और ग्रीन। तो अगर ये पढ़ देते हो तुम तो इसका मतलब ठीक है। बाकी कलर विजन वाली बुक ये है भाई, आंखों के 3 पॉइंट। एडवाइस ये रहेगी कि आप लेजर ऑपरेशन अगर आपको कराना पड़ रहा है, करा सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई ऑपरेशन अगर डॉक्टर आपको लिखता है जिससे आपकी आई 6/6 हो सकती है, आप करा सकते हैं। समझ गए भाई? आंखों में इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं होता। हाँ, एक और होता है, नियर विजन। कौन सा विजन है? अरे तुमने पढ़ा होगा ना, निकट दृष्टि दोष, एक दूरदृष्टि दोष। अगर आप इस प्रकार से अखबार पढ़ लेते, पढ़ भाई ये वाला, खदानों की नीलामी में अब तक कराए नियर, ये जो छोटी वाली लाइन अगर आप पढ़ देते हैं अपने हाथों के डिस्टेंस से, इसका मतलब आपके नियर विजन या और भी दूरदर्शी दोष भी। समझ गए बात को? अब आंखों के बाद में आते हैं नाक। यहाँ पर भी गलती करते हैं कई लोग, जो ध्यान से जब बात बताई जाती है सुनते नहीं है। तुम में से भी कई करते हैं। नाक में एक पॉइंट होता है डीएनएस का। कौन सा पॉइंट? डीएनएस। वो होती है जो सामने की जो हड्डी होती है, ये देखो, इसकी हड्डी बिल्कुल सीधी है, जो नाक की हड्डी। कईयों की टेढ़ी होती है, और डीएनएस वाले लड़के की उम्मीद रहेगी वो रात को खराटे मारेगा। क्या करेगा?
अगर आप खराटे मारते हैं तो आप चेक करा सकते हैं, जरूर नहीं डीएनएस वाला ही मारेगा, लेकिन थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है क्योंकि उसकी नाक की हड्डी कैसी रहती है, टेढ़ी रहती है। एक बंदा है, कौन है देखो, देखो पड़ोसियों की नाक टेढ़ी का मतलब ऊपर से ऊपर नीचे नहीं, साइड में, किसी की नाक की पोजीशन साइड में है, इसकी है, खड़ा हो देखें, थोड़ी बहुत है, सीधे सोच जा रहे हो, दिखा देखे, हाँ चल खड़ा हो, देख लेते हैं तेरी, हाँ इसकी है, अंदर क्या देखिए है ही, सीधा हो देखो, लेकिन ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है। इसकी एक साइड का साफ साफ दिख जाएगा, इधर से अगर आप नाक में देखिए कि इस साइड की जो हड्डी है वो थोड़ी बाहर निकल रखी है, यही होती है डीएनएस। और उसकी नाक की जो पोजीशन है वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, लेकिन इसके नॉर्मल अभी, इसीलिए देखो इसकी जो यहाँ की जो पोजीशन है ना, ये साइड में है ये वाली। तो आप भी चेक करा सकते हैं किसी डॉक्टर से, और इसका फायदा ये है कि ये ठीक हो जाती है 2-5 हज़ार में। कितने रुपए में? और हमारे पास में एक अभिराज नाम का लड़का था, उसके एक बार डीएनएस में बाहर कर दिया था आर्मी मेडिकल में, अगली बार ऑपरेशन कराया, अभी आर्मी में है वो, पता है पुराने वालों को है ना, उसके डीएनएस में निकाला था पहली बार बाहर, फिर तैयार कराया और ठीक, तो आर्मी में फिट हो सकते हो और एसएसजीडी में तो हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद में आते हैं कानों पे। कान में जो एक अफवाह चलती आ रही है कि इसके वाइट धब्बे हैं अंदर, अरे अंदर वाइट धब्बे कौन करेगा, हैं? कोई नहीं करेगा अंदर वाइट धब्बे, ठीक है। कान में जो जिनके बहते रहते हैं ना कान, उनके प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके कान बहते हैं, कानों से वो गंदगी निकलती रहती है बार बार, तो फिर आपकी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कान का और कोई पॉइंट नहीं, अगर आपने ऑपरेशन कराया है तो भी अलाउड है, लेकिन कोशिश करना कि लेजर ऑपरेशन या ऐसा ऑपरेशन कराए जिससे कट छोटा लगे, इस बात का ध्यान रखना। बाकी अलाउड है, आपको दोनों कानों से सुनाई देना चाहिए। जब कान का मेडिकल टेस्ट होता है तब कैसे होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक कपड़ा पकड़ते हैं, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ इसको, जैसे क्या होता है, ऐसे कागज लगा लेते हैं, जिनके डाउट होता है ध्यान रखना, वैसे मशीन से भी चेक करते हैं, और जिनके डाउट होता है ना उनके ऐसे करते हैं, ऐसे ए बोलना है जो मैं बोल रहा हूँ, ए बी सी एफ ऐसे करके, तो कागज खर खर आवाज करता रहता है। उसके बाद में भी भाई इसके अंदर सुनने की क्षमता है या नहीं है, तो तुम भी अपने रूम में चेक कर लेना, जब डॉक्टर जो बनता है वो कर देगा सबका, ठीक है। ये कान में इस प्रकार चेक करते हैं जिसका डाउट होता है, बाकी आजकल तो मशीन से चेक करते हैं सीधा, अपने पास में है ना वो मशीन, बस वो डालिए, ठीक। उसके बाद में आते हैं भाई टिथ, दांत, कम से कम 28 दांत होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 28 दांत। कितने होने चाहिए? 28 दांत। 28 दांत होने चाहिए। खोल भाई मुंह, पूरा खोल, पूरा खोल। दांत में एक बीमारी होती है पायरिया नाम की, जिनके दांतों से क्या निकलता है? ब्लड, या जो दांतों की जो जड़ें होती है वो क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा कमजोर, ठीक है ना। वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है, अगर किसी की भी ऐसी बीमारी है तो वो इलाज करा सकता है। पायरिया नाम की जो बीमारी, जिससे खून निकलता रहता है दांतों से। यहाँ सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे कि सर मेरी दांत टूट रखी है, मेरा एक दांत टूट रखा है, मेरे 2 दांत एक्स्ट्रा है, मेरे तो 4 एक्स्ट्रा है। ये समस्या, जिनका एक्स्ट्रा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको डॉक्टर बताता है एक्स्ट्रा है तो आप उसको निकला भी सकते हो, समझ गए, और पहले निकला हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात की दांत टूटने की, कईयों की दांत टूट जाती है, कईयों के दांत टूट जाते हैं। 28 दांत आपके होने चाहिए, बाकी एक आधा कोई मिस्टेक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए बात को। ये भी तुम्हारा काम क्लियर। इसके बाद में ये थे मुख्य, इसके बाद में आते हैं जैसे चेस्ट, दोनों चेस्ट बराबर होना चाहिए, ठीक है। सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। फुला भाई, अब 10 से उल्टी गिनती शुरू कर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, रिलैक्स। अब पूरा फुला और पूरा, अब बोल गिनती। 10 9 8 7 5 6 3 2 1। हाँ, एक बार पूरी पार्टी सीना फुला, बैठे बैठे। अब गिनती बोल 10 से। 10 9 8 7 4 5 6 3 2 1।
टेढ़ा बन गया, मैं बोलूँ तो बोलना। डाउन, अप, अप। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये किस लिए चेक होता पता तुमको? या फौज में 5 हमें सीना क्यों खुलवाया जाता पता तुमको? इससे लंग्स चेक होते हैं। अगर किसी के अस्थमा की प्रॉब्लम है तो वो इतनी देर सांस होल्ड कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। वही चीज चेक होती है जब आपका सांस इस प्रकार से होल्ड करा के और जब गिनती बुलाते हैं, इसका मतलब आपके बिल्कुल है सही है। समझ गए? अगर आप 10 सेकंड तक सांस होल्ड कर लेते हैं, वापस कर देखना 10 सेकंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसका मतलब आपके लंग्स बिल्कुल है सही है। जिनके अस्थमा की प्रॉब्लम होगी वो इतना होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद में आपकी जो निप्पल की पोजीशन है ये बिल्कुल सही होनी चाहिए, बराबर, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। कईयों की इसमें गांठ भी होती है यहाँ निप्पल में, अगर किसी के है तो उसका इलाज करा लेना। इससे संबंधित भी इससे संबंधित भी बहुत कमेंट्स आते हैं हर बार मेडिकल के वीडियो के नीचे, सबसे ज़्यादा कमेंट यही रहते हैं। ठीक है, अगर आपके है तो आप इलाज कराइए ना। पूछने से क्या होगा? सर है तो डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है। तो अगर किसी के भी चेस्ट में यानी निप्पल के आसपास अगर गांठ है तो आप उसका इलाज करा लीजिए। ये चेक होगी, अगर इसमें पॉइंट हुआ तो सबसे बड़ी बात इस बार है कि रीमेडिकल उसी दिन चेक होगा और बाहर कर दिए जाओगे, फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। ये है चेस्ट के। बाकी पेट में तो क्या, पेट तो बराबर ही है। बाकी चेस्ट का एक्सरा होता है, रीढ़ की हड्डी का भी एक्सरा होता है, दोनों का एक्सरा होता है SSC GD में। ऐसे खड़ा हो जाओ। इसके बाद में आते हुए हाथ में। हाथों में सबसे पहला पॉइंट कंपन का। ठीक है, सीधे रखना है उंगलियों को ऐसे। आपके हाथ वाइब्रेट नहीं होना चाहिए। अगर होते हैं तो आप वजन उठा के उसको ठीक करा सकते हैं। ऐसे डेली वजन उठाओगे तो उससे आपकी जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होगी, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। या बीम पे ज़्यादा लटकने से या रस्सा कटने से ये ठीक होते हैं। इसके बाद में जो हाथ आपका ये वाला हिस्सा है, ये कैरी एंगल जिसको बोलते हैं, ये इस प्रकार जैसे इस बच्चे का बिल्कुल सही है। अगर आपका यहाँ से टच हो रहा है तो प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसको आप फिजियो के द्वारा ठीक भी करा सकते हैं। एक इसमें लचक का पॉइंट भी होता है। कईयों के क्या होता है, ये जो हाथ है ना यूँ नीचे चला जाता है बहुत ज़्यादा, वो भी पॉइंट देते हैं। अभी शायद किसी को दिया भी था, तेरे को नहीं दिया था? अरे आर्मी वालों को दिया था, प्रीतम को दिया था ना। इधर आ प्रीतम। अभी ये फिर तो बाद में मेडिकल सब फिट हो गया है। क्या हो गया? पैर सुन हो गया, वापस खड़ा हो। आओ बैठे बैठे उसके पैर सुन हो गए। हाँ कोई नहीं, थोड़ा ऐसे उंगलियों को हिला पैरों की। अभी वो फिर मेडिकल फिट होके आया भाई। पहले उसको पॉइंट दे दिया था, मैं बताता हूँ कैसा था उसका आर्मी में। ये जो हाथ है ये क्या हाथ से ज्यादा ऐसे नीचे चला जाता है, तो वो भी काम नहीं करना है। आ जा। इसका पॉइंट नहीं दिया था। ये भी आर्मी मेडिकल फिट है। कौन सा जेडारो? कोटा से ना। रनिंग भी फिट हो गया है, मेडिकल भी फिट हो गया है, रिजल्ट बाकी रहा भाई इसका फाइनल। ठीक है। तो इस हाथ में दिया था क्या? इस हाथ में देखो, इस हाथ में फर्क भी है। ये देखो, ये इसका हाथ हाथ से ज़्यादा थोड़ा सा नॉर्मल है, थोड़ा सा नीचे ज़्यादा जा रहा। आप देखो, तू कर बैठा, तेरा हाथ सीधा कर बैठा। अगर आप इन दोनों के हाथ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको मेडिकल पॉइंट मिला था, लेकिन बाद में रीमेडिकल में फिट कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं था। जैसे ये जो लूज कईयों का बहुत ज़्यादा होता है, इसका बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए फिर इसको बाद में फिट कर दिया। और ये टेटू वाला भी तुम्हारे देखो, इसने लिख रखा है PI, मतलब भाई का। और मैं क्या नाम है? प्रीतम मिश्र। इसने भाई का अपना नाम लिख रखा है भाई, तो इसमें इसको मेडिकल पॉइंट नहीं मिला है। लेकिन SSGD में कई बार, K2 में मेडिकल पॉइंट कई बार नहीं मिलता ही है। ये आर्मी में नहीं दिया इसको, बाकी SSGD में बेटा SSGD में मिलता ही है। अगर टेटू है तो मिटवा लेना। तेरे को इसमें उन्होंने सस्पेंस भी नहीं किया था, फोटो खींचा था ना। हाँ, ये भी सोचा, लेकिन फिर भी आर्मी में अलाउ करते थे, लेकिन इसमें नहीं करते। SSGD में है तो मिटवा लेना अभी से। क्योंकि हमारे पास में एक लड़का था, जीवन मंडल नाम था ना उसका, उसको टेटू में पॉइंट दिया था। फिर मैंने उसके लिए पुलिस केस करना पड़ा, कोर्ट केस,
और 3 महीने बाद में दोबारा उसका मेडिकल कराया, जब तक टेटू मिटा के, तब जाके फिट हुआ। तो वैसी समस्या ना आए, ठीक है। साथ में आप हाथ घुमा के देखेंगे, घुमा हाथ को पूरा, दूसरा सामने की तरफ, सामने की तरफ। ये चीजें कर लग सकते हो, तुम घर पे भी चेक कर सकते हो। तो हाथ हो गया है, शोल्डर इसके बिल्कुल लेवल में है, शुरुआत में चेक हो गए, फिर यहाँ पर भी चेक होते हैं एक बार, चेस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में आ जाते हैं रीढ़ की हड्डी, ठीक है, नीचे झुक जा पूरा आगे। रीढ़ की हड्डी वैसे ऐसे जीडी में एक्सरे होता है, नहीं तो आर्मी में से ठोक बजा के चेक कर लेते हैं वो, वहाँ पर तो सीधा ऐसे ठोक बजा के चेक कर लेते, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं एक्सरा नहीं होता, नहीं होता ना तुम्हारा एक्सरा, लेकिन ऐसे जीडी में एक्सरा होता है भाई, ठीक है। बाकी आर्मी वाले तो इसे देख लेते हैं, मोटा मोटा उनको पता चल जाता है, देखते हैं कि कहाँ पर इसकी समस्या है, खड़ा हो जा। रीढ़ की हड्डी में तो ज़्यादातर बच्चों के नहीं है समस्या, क्योंकि जिनके होती है अगर रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, तो हॉस्पिटल के चक्कर काटता है, कहाँ आर्मी की तैयारी करेगा। समझ गए बात को। हाथ हो गए, चेस्ट हो गया, पेट हो गया, शोल्डर हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं प्राइवेट पार्ट। प्राइवेट पार्ट में पीछे 2 पॉइंट फिक्स है, वही मिलते हैं, उसके अलावा कोई तीसरा पॉइंट नहीं है। एक तो पाइल्स और एक जो बवासीर मस्सा टाइप का होता है। जो पाइल्स होता है उसकी जो प्रॉब्लम, और बवासीर यानी मस्सा जिसकी टाइम यानी एक्स्ट्रा चमड़ी होती है कईयों के, ठीक है। और कईयों का क्या होता है, अंदर जैसे घाव टाइप का हो जाता है, जो पीछे का बेक होल है उसमें। तो जिनकी इस प्रकार की समस्या है वो दवाई ले सकते हैं, इसका इलाज पॉसिबल है। आजकल ये ज़्यादा तीखा पीका खाने की वजह से होता है, ठीक है। पहले बोलते थे, बोला सिगरेट पीने से होता है। वो एक पहले एक डायलॉग भी बहुत फेमस था गाँव में, बोला नीचे झुके, बोला अरे सिगरेट पीता है, बोला कौन सी धुएं निकल रही है पीछे। सिगरेट पीने से भी बोला पाइल्स होती है। ध्यान रखना इसके लक्षण क्या है। अगर आप जब भी खाना खाओगे और थोड़ा बहुत तीखा खा लिया, चटपटा खा लिया, तो आपके पीछे जलन शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, और ये ठीक हो जाती है। मस्सा भी ठीक होता है बिल्कुल 100%। जिनकी चमड़ी एक्स्ट्रा है वो ठीक करा सकते हैं, ऑपरेशन करा सकते हैं, और किसी देसी डॉक्टर से भी करा सकते हैं इसके, क्योंकि देसी डॉक्टर ज़्यादा फेमस है। ये 2 पॉइंट ही होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा पॉइंट। आगे आप सबने देखा होगा, ज़्यादातर वीडियो आपने इसके बारे में देखे होंगे। आपकी जो 2 गोलियां होनी चाहिए, अरे कितनी होनी चाहिए? 2। किसी के 2 से ज़्यादा, कम, कोई है ऐसा जिसके कम और ज़्यादा हो? अरे 2 ही है, बराबर है। देख लेना, फिर चेक कर लेना नहाते समय। फिर से एक बात, गोलियां 2 होनी चाहिए, दोनों की साइज बराबर होनी चाहिए, ठीक है। एक छोटी एक बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ 19-20 का फर्क चल जाएगा, लेकिन 10-20 का नहीं चलेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं एक बिल्कुल छोटी, ठीक है, और एक बहुत बड़ी, यह कंडीशन नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी 19-20 का फर्क होता है। एक साइड की गोली हमेशा थोड़ी बहुत नीचे की तरफ रहती है। इससे संबंधित कई मैसेज है, सर मेरे एक साइड की गोली नीचे रहती है। अरे होती है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भाई, साइज बराबर होनी चाहिए, ठीक है। एक नहीं होनी चाहिए, 3 भी नहीं होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। लिंग में जो पॉइंट मिलता है, एक होल इज नॉट प्रॉपर, यानी अगर आपका होल ऊपर नीचे ज़्यादा है, सही जगह पे होना चाहिए, ठीक है। और जो चमड़ी पीछे नहीं जाती, जिसको फिमोसिस बोलते हैं, कईयों की होती है लिंग की चमड़ी पीछे की तरफ नहीं जाती। अगर नहीं जाती है तो एक फिमोसिस की प्रॉब्लम है ये। इसका इलाज होता है 1000-2000 रुपये के खर्चे में इसका ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है। यही मुख्य रूप से पॉइंट है, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। अब इसके बाद में आ जाते हैं पैरों पर, पैर मिलाने पर। पैरों में आप सबको पता है नोकनी की प्रॉब्लम होती है, जिनके घुटने यहाँ से जुड़ जाते हैं। किसकी होती है? नोकनी। नोकनी वाले कई मिल जाएंगे अभी जिनके नोकनी होगी, है ना। नोकनी की प्रॉब्लम, जिनके घुटने से पैर जब मिलाते हैं और घुटने मिलते हैं, उसको बोलते हैं भाई नोकनी। है कोई? हाथ खड़ा कर लो। ये देखो, मैंने बोला नोकनी वाले बहुत होंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है जब आप पेपर पास कर लो या मेडिकल पास कर लो, तो उसके बाद में आप इसको ठीक करा सकते हैं। 15 से 20 दिन का समय लगेगा नौकरी ठीक होने में। कैसे होती है वो आप किसी फिजियो से मिल सकते हो, और नहीं तो हमसे आके मिल लो, हम बता देंगे, ठीक है। आप तो बस रनिंग पास कर लेना। नौकरी के बाद में आता है फ्लैट फुट, ठीक है। कौन सा फुट है? यानी आपके जो पैर का आर्क है, पीछे पैर पीछे, ये देखो, ये कईयों का पैर पूरा फ्लैट होता है, ये भी मेडिकल पॉइंट है। दूसरा पैर
अब इसके अलावा जैसे गोलियों में एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, हाइड्रोसील, ठीक है, जिसके पानी भर जाता है गोलियों में, वो भी एक प्रॉब्लम है। अगर वो भी किसी के है तो वो भी मेडिकल पॉइंट है। एक वेरिकोज वेन, यानी जिनके वेरिकोज का भी तेरे को दिया था ना प्रीतम, आशीष को दिया था वेरिकोज का, है ना, सियाराम को दिया था। हाँ, बाद में फिट हो गया था क्योंकि उसके नॉर्मल था। इनके इस एरिया में नसों का गुच्छा बनता कोई है ऐसा? अरे इसके यहाँ पर नसों का गुच्छा बनता हो या ब्लू कलर की नसें हो, है कोई इसको डाउट हो? वेरिकोज वेन बोलते हैं जिनके मतलब यहाँ पर नसों का गुच्छा बन जाता है, उनके वो पॉइंट मिलता है। ये होते हैं पूरे के पूरे मेडिकल पॉइंट। आपकी आंगलियां बिल्कुल सही होनी चाहिए, नाखून पैरों के सही होने चाहिए, हाथों के नाखून सही होने चाहिए, छोटा मोटा बॉडी में कट फट का अगर कोई निशान है तो वो चल जाएगा, कर देंगे। इसके वजह से कहीं कुछ है नहीं, अगर है तो भी चल जाएगा। समझ गए भाई? ये मेडिकल की सारी समस्या खत्म है यहीं पे। और किसी को समस्या तो बताओ ताकि साथ में उसी को ऐड कर लेते। तो भाई तुम भी अरे समझ गए अंदर वाले डॉक्टर, अब अंदर को डॉक्टरी करो तो ध्यान रखना, ठीक है ना। इनमें से भी क्या कोई नया स्टूडेंट आता है तो पुराने वाले डॉक्टर बन जाते हैं। इसका ये ना बोला ना सर्जरी होगी इसकी, 2-5 हज़ार रुपये लगेंगे, रनिंग के बाद में करा लेना भाई।